पुण्यार्जक हैं डॉक्टर सुधा मलैया, चांसलर एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह, मध्य प्रदेश। तो बाबा भारती बोल लेते हैं, तुमने घोड़ा तो ले लिया, लेकिन घोड़े के बदले में यदि तुम कीमत नहीं देना चाहते हो तो इतनी सी कीमत दे देना। कभी किसी को कह मत देना कि मैंने बाबा भारती से इस तरीके से घोड़ा हथियाया है, नहीं तो लोग फिर गरीबों पर, दीनों पर, दरिद्रों पर अपनी सेवा के भाव को त्याग देंगे। ऐसा धर्म के छूट जाने का भय जिनके अंदर होता है, उन्हीं का परिवार अंदर से धार्मिक हो जाता है। ये तो हो गया धर्मानुराग का एक उदाहरण। अब सुनते हैं अपन एक भावानुराग का उदाहरण। आपने नाम सुना होगा राम का। अरे महाराज, अभी तो आपने सुनाया था खड़ग सिंह और उसका। तो राम के बारे में फेमस है कि जब राम वनवास को गए तो वनवास के समय जिन लोगों ने उनकी सहायता की, जब सीता को रावण हर करके ले गया था, तो जिस लोगों ने उसकी सहायता की, जब लंका विजय करके आते हैं तो उन सबका वो सम्मान करने के लिए एक फंक्शन रखते हैं। हाँ, आयोजन होता ना, पुरस्कार सम्मान समारोह होता है कि नहीं होता। जो कोई विशेष परिस्थितियों में कोई विशेष कार्य करते हैं तो उसका सम्मान करने से उस व्यक्ति का सम्मान नहीं होता, उस व्यक्तित्व का सम्मान होता है, ताकि वो व्यक्ति दूसरों में भी आ पाए। भीषण गर्मी में यदि कोई बिहार कराने गया है तो बिहार कराने वालों का सम्मान इसलिए नहीं कर रहा है कि तुमने उन पर बहुत पैसा लौटाया होगा, अरे तुम क्या लौटा पाओगे उनके लिए, लेकिन उनके इस भाव को आगे भी प्रेरित किया जा सके, इसलिए उनका सम्मान किया जाता है। होता है ऐसे कोई विशेष, मतलब हर व्यक्ति चातुर्मास के समय, ठंडी के समय तो फिर घूमने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब गर्मी बहुत तप रही हो, जमीन गम रही तप रही हो, ऊपर से सूर्य देवता की परीक्षा ले रहे हो, उस समय जिन बच्चों ने और जिन भी समाज के लोगों ने बिहार कराया है वो अविस्मरणीय होता है। तब तो जाकर के उसका सम्मान करने का फर्ज पूरी समाज का होता है, और ये करना चाहिए। ये साधु कहे तब करे नहीं, ये तो सभी होना चाहिए, क्योंकि ये व्यक्तित्व ठीक है हमारे पास नहीं आया, परिस्थिति नहीं आ पाई, लेकिन उनके पास यदि आया है तो ये आगे भी उनके पास रहे, और उनके इस रहने को देख करके दूसरों ही प्रेरणा मिले, इसके लिए सम्मान किया जाता है। सम्मान तो 2 पैसे का है, लेकिन इस 2 पैसे का सम्मान आपके कई पैसों के लायक उनको बना सकता है, और पैसे तो उनकी कीमत क्या आंक पाएंगे, उनको अनमोल भी बनाने में लायक बन सकता है। तो राम जब उन्होंने एक फंक्शन रखा, एक उत्सव रखा कि सारे जिन्होंने लंका विजय में सहयोग दिया है उनका सम्मान कर लिया जाए, सबको बुला लिए, पूरी वानर सेना का मतलब जिनकी सेना पर वानर ध्वज था, ध्वज पर वानर का चिन्ह था, उसका नाम वानर सेना था। वो वानर नहीं कि बंदर के जैसे होते हैं, वो तो सब इंसान थे, कामदेव थे, सब कुछ थे। तो सबको बुलाया गया, विभीषण को भी याद किया, सबको याद किया गया, और धीरे धीरे सबके वहाँ पर किए हुए जो सहयोग भाव हैं उनको संचालक के माध्यम से वाचन हो रहा था, और होने के साथ साथ राम स्वयं अपने हाथ से उनको पुरस्कृत कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति है जो सोच रहा है, हो सकता है मेरा नंबर समय पर आएगा, लेकिन जब बहुत देर तक नंबर नहीं आया, सोच में पड़ गया, हो सकता है मेरे लिए मुख्य अतिथि बनाया गया हो, जो कि मुख्य अतिथि को सबसे अंत में ही बोलने का मौका मिलता है। तो सब बोल जाते हैं तब जाके नंबर आता है महाराज का, होता कि नहीं होता। बोलियां बोल रहे हो, सबने बोली, हमने कहा इनने इतनी बोलियां बोली, सबने बोली, पूरी समाज ने बोली, इनकी बोली को सुनने की समाज पूरी बैठी रही, और जब हमारा नंबर आया तो, हालांकि हम नहीं कह दिया था समय हो गया जाओ बहुत देर हो गई, लेकिन फिर भी तो मतलब सबसे अंत में यही तो, हालांकि मैं ये मत समझना कि कुछ और कह रहा हूँ, घर में भी जो बड़े लोग होते हैं उनको अब मुझे सबसे अंत में मौका मिल जाए, लेकिन सबको संतुष्ट करने का यदि मौका मिल जाता है तो इस मौके को मैं चूकूंगा नहीं, ये भाव अंदर होता है। तब तो जाके बच्चों को सबसे पहले भोजन करा देते हैं। क्यों? बच्चों को भोजन करा दो, पेट में पड़ गया चारा और कूदने लगा बेचारा, अब वो कूदते फिरते ही तो यहीं बैठे रहेंगे, सबसे पहले उनको खिला दो, कैसे ये कर दो, अंत में जाकर के फिर घर के विशिष्ट लोग खाएंगे, और जो जिसने पूरी तैयारी की है लास्ट में खोरचन के लिए वो
तैयार बैठी होती है। लेकिन उस खुरचन में भी उसको ऐसा मीठा लगता है वो कि पूरा मिष्ठान पूरे परिवार को कराने के बाद भी पूरा परिवार कितना मीठा हुआ होगा नहीं मालूम, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कान देख करके अंदर की जो खुरचन है वो उसके अंदर एक ईमान पैदा कर देती है कि नहीं, एक खुरचन भी मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्रिय है। ये आप लोग को समझ में नहीं आई? खुरचन कभी खाई तुमने? तुम तो खाते सतना की खुरचन जो बनाई जाती है जानबूझ करके। अरे घर की खुरचन खा के देखो, इसकी तस्दीक अलग ही होती है। ये तो ये लोग जानते होंगे, तुम तो बस पहुंच जाते हो, प्रवचन सुन गए, हो गए, लाओ थाली। महाराज पुरानी बातें हो गई, अब तो जाके घर पे काम कराना पड़ता तब थाली नसीब होती है। क्यों? मतलब की बात कह दी क्या? पहली बात में आपको जल्दी समझ में नहीं आई, दूसरी जल्दी समझ में आ गई। क्यों ऐसा करते आप लोग? काम कराते हो? महाराज कोरोना काल से आदत पड़ गई है। अब कोरोना काल में श्रीमान जी घर में ही थे। अब घर में ही थे तो क्या करें, कमाते थे तो फिर भी हमें लगता था कि मेहनत करके आए हैं। अब इन्हें ठल्ले बैठे टीवी देखें तो पहले काम करो, हम देखेंगे टीवी, बहुत दिन बाद मिली है द्वीपी हमारे लिए। तब तो जाके इन्होंने अनुपमा जैसे सीरियल देखना प्रारंभ कर दिया। हाँ, तुम लोगों ने काम करना शुरू किया तो उनको मौका मिल गया। अब झेलो उसको, भोगो, हम क्या कर सकते हैं। तो अब बस बहुत देर हो गई, उसका नाम ही नहीं आ रहा। कौन है वो? नाम नहीं आ रहा। एक दो बार उसने ऐसा भी कहा कि मेरी उपस्थिति दर्ज हो जाए कि मैं हूं यहाँ पर, क्योंकि धीरे धीरे के सब पुरस्कृत हो गए। मुख्य अतिथि की बात हो और मुख्य अतिथि को अंत में याद किया जाता है, ऐसी कोई बात तो फिर भी ठीक है, लेकिन लगता है तो सबको सम्मान हो गए। एक आध बार हाथ उठाया, आई एम हेयर। हालांकि उस समय संस्कृत में बोला होगा, आज की बात नहीं है। मैं अभी हूं, रह गया हूं। और जब इतना सब कुछ संकेत मिलने के बाद भी जब उसको याद नहीं किया गया, अब उससे रहा नहीं जा रहा कि पक्का है राम जैसे व्यक्तित्व कृतम उस उपकारम न विस्मरंती साधवा, इस नीति को चरितार्थ रखते हैं। ये किए हुए उपकार को सज्जन लोग कभी भूलते नहीं। मुझे मालूम है मैंने इनके ऊपर कोई उपकार नहीं किया है, मैंने तो अपने ऊपर उपकार किया है कि इनकी सेवा का मेरे लिए अवसर मिल गया, लेकिन फिर भी इस सेवा में मुझसे कुछ अवश्य गलती हुई है, तब तो मेरा नाम भी याद नहीं किया गया। तो बस स्वयं उठ करके बिना नाम पुकारे राम के चरणों में पहुंच जाते हैं। जब पूरा कार्यक्रम हो गया, भगवान आपने जो कुछ भी आज किया है उचित ही किया है, बल्कि सर्वोचित किया है। और मैं इस बात से दुखी नहीं हूं कि आपने मेरे लिए इस फंक्शन में याद नहीं किया, लेकिन मैं इस बात से दुखी ज़्यादा हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी मैंने अपनी गलती को आज तक याद क्यों नहीं किया। क्योंकि यदि मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की होती तो शायद मैं आपके चरणों में जगह बना चुका होता। राम तो एक बार में ही बात समझ गए कि माजरा कुछ और है, बोला कुछ और जा रहा है, लेकिन बात कुछ और है। तो राम बोलते हैं, हनुमंत। कौन था वो? हनुमान। सबको पुरस्कृत कर दिया, सबका सम्मान कर दिया, लेकिन राम ने अभी तक हनुमान का सम्मान नहीं किया। ये अनुमान लगाना भूल गए कि जिसने मेरे सीता को प्राप्त कराने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की है, उसके लिए मैं क्या अदा करूं, क्या पेश कर दूं। तो राम बोलते हैं, हनुमान तुम जो सोच रहे हो कि तुमसे कुछ गलती हो गई इसलिए तुम्हारे लिए मैंने कुछ याद नहीं किया, बिल्कुल भगवान, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। और मैं उससे बड़ा अपराधी तब हूं जब मैंने अपने अपराध का बोध प्राप्त नहीं किया। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई कि मैं आपके चरणों में रहकर ये नहीं सीख पाया कि मुझसे गलती कहां हो रही है। आप मुझे प्रायश्चित दे दो। और ये प्रायश्चित आपने दे दिया तो सबसे बड़ा सम्मान कर दिया, क्योंकि प्रायश्चित सिर्फ उसी को दिया जाता है जिसका भला गुरु और बड़े चाहते हैं। ये मत समझना कि प्रायश्चित दे गया तो तुम्हारे लिए बुरा मान लिया। तुम्हारा भला चाहते हैं इसलिए तुम्हारे लिए दंडित कर दिया, तुम्हारे लिए गुस्सा कर दिया, तुम्हारे लिए प्रायश्चित दे दिया। नहीं है तो जिसके भले की भावना बड़ों के भीतर नहीं होती तो उसको तो यूं ही छोड़ दिया जाता, जाओ तुम अपने हाल में रहो, तुम इस लायक भी नहीं हो कि तुम्हारे हाल को मैं सुधार सकूं। तब समझ में आता है कि गुरु और बड़े, इनकी फटकार और दुत्कार में भी कितना बड़ा सत्कार होता है। तो बस मुझे प्रायश्चित दे दो, प्रायश्चित दे दो। मेरा सम्मान दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान हो जाएगा यदि आपने मुझे प्रायश्चित दे दिया।
राम कहते हैं हनुमंत, तुमने यदि गलती की होती तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भला मैं तुम्हारा ही चाहता हूँ दंडित कर चुका होता। अब यदि तुम्हें ये लग रहा है कि मैंने तुम्हारे एहसान को याद क्यों नहीं किया और एहसान को याद करके पुरस्कृत करके एहसान लौटाया क्यों नहीं, तो मैं कभी भी तुम्हारा एहसान लौटाना नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारा एहसान मैं तब लौटा पाऊंगा जैसे तुमने मेरी पत्नी का हरण होने के बाद उसको वापस दिलाने में मेरी जान लगा करके मदद की है। ये एहसान को लौटाने के लिए मुझे पहले ये भाव करना पड़ेगा कि पहले तुम्हारी पत्नी का हरण हो जाए, फिर जाकर के मैं उसको लौटाने के लिए निमित्त बन जाऊं, तब जाकर के उसमें भी और कई बार निमित्त बनूं, तब जाके एहसान लौटा पाऊं। और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारा एहसान लौटाना नहीं चाहता। और फिर भी इस बात को मैं समझता हूं कि इस भरी सभा में मैंने तुम्हें याद क्यों नहीं किया, क्योंकि ये याद कर लेता तो तुम्हारा बहुत तुच्छ सा सम्मान कर देता। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि तुम्हारे उपकार इस देह में यदि कोड़ बन के भी निकले तो शायद मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं तुम्हारे उपकार के लायक था। ऐसे उत्कृष्ट भाव कौन करते हैं? वही करते हैं जो सबके दिल में वनवास नहीं निवास करते हैं, जिनका नाम राम है। ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व राम का है, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व राम का है। तब तो जाकर के राम का नाम आते ही हर आत्म राम प्रसन्न हो जाता है। मोक्षगामी थे, वनवासी थे, रणवासी थे, जिस भी अवस्था में थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। और मर्यादाओं को पुरुषोत्तम के रूप में जान पाना ये आसान बात नहीं है। बड़े बड़े उत्तम पुरुषों को भी मर्यादाओं की जानकारी बहुत कठिन होती है। बड़े बड़े उत्तम पुरुष हुए, चरमोत्तम देहधारी भी हुए, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि किसी दूसरे को नहीं मिली। इतनी मर्यादा कि एक किसी गलत फहमी का पूरा किसी समाज के माध्यम से शिकार होना से बचाने के लिए अपने सबसे निकट व्यक्ति का भी त्याग कर देना, कितनी सी बात थी। अरे धोबी ने इतना ही तो कह दिया था, और वो भी डायरेक्ट तुमसे कहा था क्या? आप तो रात में सुनने के लिए गए थे, गुप्तचर बन के गए थे, तब सुन लिया था। क्या फर्क पड़ता है, वो छोटी सी बात को हमने इतना क्यों तूल दिया? और जिसने हमारे लिए वनवास मिलने पर भी अपने पूरे पूरे शान और शौकत को त्याग करके, सुविधाओं को त्याग करके, पग पग पर ठोकरें खाई, कांटे अपने पैरों में चढ़ाए, उसके लिए हम त्याग कर रहे हैं। त्याग करना था धोबी का त्याग कर देते, लेकिन नहीं। राजा तो वो होता है जो प्रजा को भी संतान के समान पालन करता है। फिर तो प्रजा भी जिनके लिए संतान बन जाती है तो वो संतान को भी प्रजा के रूप में ही देखते हैं। जैसा प्रजा अच्छा करती है तो पुरस्कृत करते हैं और गलत करती है तो दंडित करते हैं, ऐसी संतान भी यदि अच्छा करे तो पुरस्कृत करेंगे और यदि गलत करती है तो दंडित करेंगे, क्योंकि दोनों में ही उस संतान और प्रजा के भले के भाव निहित हैं। हम सबके भी भीतर इन मर्मभेदी भावों को समझना और जीवन में उतारना आ पाए, इन्हीं भावों के साथ आप सबके भले की भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की। जहाँ तक अर्जन करने की बात, तो अर्जन करने के मामले में बहुत कुछ शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन अर्पण करने की बात जब आती है तो वहाँ पर आपकी स्वाधीनता आपकी शिकायतों को रद्द करने के लिए अचूक अस्त्र साबित होती है। अर्जन करना इस संसारी प्राणी ने अनंत काल से सीखा, और अर्जन करते करते ये सोचता गया कि इसके माध्यम से हम एक विराट व्यक्तित्व को पा लेंगे, जिससे हमारा ये अर्जन करना किसी के अर्चन करने के लिए कारण बनेगा। लेकिन अनंत काल से अर्जित करते करते किसी के द्वारा आज तक ये अर्चित तो नहीं हुआ, लेकिन चर्चित इस मामले में हो गया कि इसने जोड़ के तो बहुत रखा, लेकिन लोगों को जोड़ के नहीं रख पाया। वैभव को जोड़ने से व्यक्ति जुड़ता हो,
तो फिर तो कोई बात नहीं, बल्कि जुड़े हुए भी वैभव को जोड़ने के कारण तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार पाए जाते हैं। हमारे साथ ही साथ किसी का वैभव बढ़ रहा हो, जब तक हमारे समान था तब तक तो उसके साथ हमारी सहानुभूति थी, समानुभूति भी थी, लेकिन जैसे ही उसका वैभव बढ़ने लग गया, समानुभूति और सहानुभूति तो खत्म हुई। यदि वो बाद में पुण्यानुभूति भी कर ले तो शायद उसको वैसी संवेदनाओं को प्राप्त करना कठिन है जो पूर्व में थी। किस कारण से वो हमारे अंदर अर्चित करने का भाव अभी तक धूमिल सा बना हुआ है। चर्चा जिनकी हो जाती, उनकी चर्चा में किसी की अर्चा हो पाए कठिन। व्यर्थ का इस प्रकार का मुहिम छेड़ पाना बहुत आसान तो है, लेकिन महामहिम बन पाना बहुत कठिन है। मुहिम चल जाती, लेकिन महिम बनाना, महिमापान बनाना मुहिम चलाने से होता हो नहीं। वो तो उस स्वयं उस व्यक्ति की ऐसी कोई चर्या हो जिसको देख करके उसको हम महिम मान सकें, तब तो ठीक है। नहीं है तो फिर मुहिम के माध्यम से करें, संभव नहीं। अनंत काल हम सबका इन्हीं सब उधेड़ बुन के कारण चलता रहा, और उधेड़ बुन ऐसी हो गई कि इन उधेड़ बुनों में कई ऐसे प्रसंग भी सामने आ गए कि हमारी किस्मत उधड़ती तो चली गई, लेकिन उसकी तुरपाई करने वाला आज तक नहीं मिला। तुरपाई समझते हो? तुरपन में और सिलाई करने में अंतर होता है। क्या अंतर होता है महाराज? सिलाई मशीन से होती है और तुरपाई हाथ से होती है। और सिलाई मशीन से की जाती है तो भले ही समय कम लगो है, लेकिन वो आत्मीयता नहीं आ पाती। आज तक आपने कितने भी वस्त्र बनवाए हों, चाहे वो बनवाए हों चाहे बने बनाए खरीदे हों, एक भी वस्त्र यदि बिना तुरपाई वाला पहना हो तो बताओ। पैंट की जो नीचे वो पट्टी होती है उसमें भी तुरपाई, हाथ की स्लिप्स होती हैं यदि वो, उसमें भी तुरपाई। ये तुरपाई आवश्यक होती है। इंटरलॉक भी होता है। ये क्या होता है? क्या ये सब काम सिलाई से संभव नहीं है? महाराज सिलाई से संभव तो है, लेकिन सिलाई के माध्यम से जो एक उसमें कठोरता आती है, वो कठोरता से वो फिर जचता नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे डॉक्टर सुधा मलैया, चांसलर, एकलव्य यूनिवर्सिटी, दमोह, मध्य प्रदेश।